नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमो घाट पर होने वाला काशी रनवे कार्यक्रम स्थगित। वाराणसी 27 फरवरी 2026 नमो घाट पर 28 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाला काशी रनवे कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये कार्यक्रम सामाजिक संस्था दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट एवं ईडी स्मार्ट के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय पारंपरिक परिधानों के प्रचार प्रसार तथा सर्विक्स कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम से एक दिन पूर्व ईडी स्मार्ट के चेयरमैन हर्ष चतुर्वेदी द्वारा स्मार्ट सिटी वाराणसी प्रशासन को एक प्रार्थना पत्र देकर कार्यक्रम आयोजित न करने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। वाराणसी से विशाल चौरसिया की रिपोर्ट। सिंह है, मैं दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट आजमगढ़ आइकॉन और टॉक शो की ओनर हूँ। मैम, आज प्रेस वार्ता आपने रखा है, क्या विषय है, क्या मुद्दे हैं, कि किस कारण बुलाया? प्रेस वार्ता इस विषय में मैंने रखी है कि मैंने काशी के नमो घाट पे जो वंदन पॉइंट है वहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जो कि भारतीय परिधानों के प्रदर्शन के तहत और सर्विक्स कैंसर की जागरूकता के तहत था। तो ये कार्यक्रम मैंने किया था, जो कुछ विरोध की वजह से कल था 28/2/2026 को रखा था, जो कि कुछ गलतफहमियों और कुछ विरोध की वजह से मुझे किसी कारणवश से मैंने 3 बजे तक प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। तो मैं अग्रिम तिथि इसकी बताऊं, इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग रखी और किन कारणों की वजह से ये स्थगित किया गया ये भी मैं बताना चाहती हूँ। जी मैम, किसके सहयोग से किया आपने? जी, ये कार्यक्रम जो है ये आज बनारस के कोई हर्ष चतुर्वेदी जी हैं, जो ईडी स्मार्ट के ओनर, मतलब जैसा कि मुझे जानकारी है, मैंने उनका पॉडकास्ट किया था और मैंने आजमगढ़ में भी बहुत सारे विद्यालयों में उनका परिचय कराया था। वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं और बच्चों का एडमिशन वो बोलते हैं कि मैं कराता हूँ अच्छी जगहों पे, तो मुझे बच्चे आप दिला दीजिए आजमगढ़ से एजुकेशन के लिए। तो मैंने उनका सपोर्ट कुछ किया था, तो उन्होंने बोला मैम आपके लिए, आपने मेरा इतना सपोर्ट किया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैं बोली कि मेरा ये काम है, मैं इवेंट्स कराती हूँ और सर्विक्स कैंसर की जागरूकता के लिए भी काम करती हूँ, तो आप करा दीजिए मेरे लिए। सफल हो गया, मतलब क्यों नहीं? असफल इसलिए हो गया कि इस कार्यक्रम को लेके वो मुझे कुछ भी बहुत दिनों से ब्रीफ नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या तैयारियां की। अब मैं यहाँ से 120 किलोमीटर दूर रहती हूँ, वहाँ से मेरी जितनी तैयारी थी वो मैंने कर ली थी, लेकिन बनारस की मैं कोई भी तैयारी नहीं कर पा रही थी। बस सिर्फ मैंने उन लोगों को पैसे दिए थे जिनका वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, बाजा, बत्ती, टेंट, जनरेटर, तेल, और मेरे एक इंद्रिशिया फैशन के मयंक मिश्रा और अम्मी पांडे मेरे साथ काम करते हैं विगत 2-2.5 सालों से। तो मैंने उनको कपड़े उपड़े के लिए भी इन्होंने बोला था कि बनवा लीजिए, मैं पैसे उसे का व्यवस्था करूंगा। तो मैंने वो सब कुछ यहीं से फ़ोन करके दिया था और यहाँ का जितना अरेंजमेंट था वही दोनों लोग कर रहे थे। कौन शामिल थे, मतलब कौन और भी? इस आयोजन में सलोनी मेकओवर जोन, जो हमारे बच्चों का मेकअप करती फ्री ऑफ कॉस्ट, और इंद्रिशिया फैशन हब, जो अपने कपड़ों को प्रेजेंट करते, जिसका कुछ खर्च जो उनके कपड़ों का आता वो हम कुछ, हमारी संस्था और कुछ हर्ष जी ने कहा था कि वो वेयर करेंगे, तो वो लोग शामिल थे। बाकी सर्विक्स कैंसर के जो मेन हैं अवधेश सिंह, उनसे मैंने बात की थी, उनका 45 मिनट का कार्यक्रम मैंने रखा था, वो भी इसमें शामिल थे। और बाकी मैं थी और हर्ष जी मेन थे इसमें, जो बनारस को देख रहे थे। और कार्यक्रम कैंसिल करने का प्रावधान ये हुआ कि कल जब मैं नमो घाट पे आई, बहुत दिन से ये हो रहा था कि नमो घाट पे कुछ, वहाँ पे घाट पे पैसा देना है और वो नहीं हो पा रहा है और उसको फ्री करा दिया जाए, ये वो। तो मैं कल घाट पे आई कि देखूँ क्या मैटर है। तो मुझे वहाँ पे देख के रख रखाव बहुत अच्छा था घाट का। तो मैं वहाँ पे जो एक राजीव रंजन जी हैं मैनेजर हैं, बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला मैम देखिए इस तरह से है और हमारा ये प्रोटोकॉल है, कुछ पेमेंट आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर संस्था का प्रोग्राम है तो हम उसको कुछ कम कर देंगे। तो जो उन्होंने मुझे प्रोटोकॉल बताया उस हिसाब से मुझे जो उचित लगा उनके हिसाब से मैंने 26,050 रुपये उनको अपने फ़ोनपे से उनके स्कैनर पे कर दिया और उन्होंने कहा ठीक है मैम आप कार्यक्रम करा लीजिए। जैसे ही मैं आजमगढ़ लौटने लगी, रास्ते में राजीव रंजन जी का फ़ोन आया कि ये आपका कार्यक्रम कमर्शियल है और मार्केट से इस पर बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि कमर्शियल कार्यक्रम में पैसा उठाया जा रहा है। तो मैम, अब सवाल ये उठता है कि ये आयोजन जब भी होंगे तो ये आपकी संस्था ही करवा रही थी क्या? इसमें और लोग भी आयोजन बन के कहीं वसूली वगैरह हो रहा था पैसे का, तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कार्यक्रम है वो सर्विक्स कैंसर के लिए हो रहा है। मैं वाराणसी और 7 पूर्वांचल के कई जिलों को सर्विक्स कैंसर मुक्त घोषित करना चाहती हूँ, इसलिए कार्यक्रम तो मैं करवाऊँगी और अभी नहीं करवा पा रही हूँ, आज मुझे परमिशन नहीं मिली है, मैं 10 दिन बाद करवाऊँगी। लेकिन इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने खुद
पेमेंट किया है लोगों को वहाँ सामान लगाने और सब चीज़ों के लिए, फैशन जो डिज़ाइनर कपड़ा सिल रहे थे बच्चों का, मुझे किसी ने कोई 1 रुपया भी क्या स्पॉन्सरशिप नहीं दिया है। मामला आपके सामने आया कि कोई पैसा उठाया हाँ, गया है? मुझे ऐसा पता चल रहा है कि हर्ष चतुर्वेदी जी ने शायद में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर उन्होंने मार्केट से किसी से भी कोई स्पॉन्सर लिया है तो मैं उसकी कहीं से कोई जिम्मेदारी नहीं हूँ, ना ही मेरे नोन में है, ना ही उन्होंने 1 रुपया मुझे दिया है। आप चाहें तो मेरा अकाउंट डिटेल चेक कर सकते हैं। आपका प्रोग्राम होने वाला है? हाँ, प्रोग्राम हमारा 7 मार्च से 10 मार्च के अंदर होगा। अभी मैं नमो घाट के मैनेजमेंट में बात करती हूँ, उन्होंने बोला है घाट हमारा है और हम डिसाइड करेंगे कि इसका क्या प्रोटोकॉल है, इसको कैसे करना है, तो मैं उनसे बात करूँगी। प्रोग्राम जो है निःशुल्क किया जाएगा जी, उन्होंने कहा है कि अगर ये चैरिटेबल होगा हर तरह से, तो हम कम से कम पैसे में इसको कराने का प्रयास करेंगे। प्रोग्राम हमारा है और हमारे प्रोग्राम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर हर्ष चतुर्वेदी कुछ ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो क्या? हाँ, अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का हर्ष चतुर्वेदी कोई भी एलिगेंट लगाते हैं तो मैं उसके लिए आप सबसे ये कहूँगी कि उनके द्वारा मेरे ऊपर लगाया गया सारा एलिगेंट बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जब मैंने कल शाम को कहा था कि क्या आपको कोई स्पॉन्सर मिला है, तो उन्होंने कहा मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि उनको स्पॉन्सर मिला है। तो मैंने कहा ठीक है, आपके स्पॉन्सर की वजह से मेरा प्रोग्राम खराब हो रहा है, आप कोई पैसा मत लीजिए। मेरे पास ऑडियो है, मैंने जो उनसे बात की है, मेरे पास ऑडियो है। मैंने कहा आप कोई पैसा मत लीजिएगा, आप मेरे प्रोग्राम में मत आइएगा, मैं प्रोग्राम करा लूंगी। आपका कार्यक्रम ये स्वतः का होगा? बिल्कुल, अब ये कार्यक्रम दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट और के माध्यम से कराया जाएगा। अब वेन्यू और डेट मैं जल्दी ही आपको बता दूंगी। और इस हम के अधिकारियों और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई, उन्होंने क्या कहा? जो भी अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई, उन्होंने यही कहा कि ये जो आपका एप्लीकेशन था वो ईडी स्मार्ट पे था, अब आप अपने कागज पे एप्लीकेशन लीजिए। लेकिन ईडी स्मार्ट पे दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट लिख के हर्ष जी ने वो एप्लीकेशन जमा करके अनुमति ली थी, उस पर कहीं मेरी साइन नहीं है, तो कैसे अनुमति उनको तो मिलेगी? आपके नॉलेज में नहीं था कि हर्ष चतुर्वेदी जी ने उस मैंने उनको अपना पैड पे लिख के भेजा था, मेरे में रिकॉर्ड है, स्क्रीनशॉट है, किस डेट को भेजा है। तो उन्होंने अपना एक पैड भेजा, बोला इस पे एप्लीकेशन ले लेते हैं, आप यहाँ नहीं, हम इसी पे ले लेते हैं। तो हमें तो नहीं पता था कि एंड टाइम में वो अपने पे लेके, अगर आज उनके पे ये ऑर्डर नहीं रहता तो मैं किसी भी तरह से कार्यक्रम करवा लेती। और एक बात, एक बहुत बड़ा 10 नंबर का प्रोटोकॉल मेरे पास आया, वो जहाँ मैं स्मार्ट सिटी और नगर निगम के ऑफिस गई थी, सर लोगों ने भेजा। उस प्रोटोकॉल में कुछ ऐसा 5 मॉडल्स का प्रेजेंटेशन, मतलब कुछ ऐसा मुझे लगा कि अगर मैं एक प्रोग्राम कराती हूँ तो कल दिन कोई भी विवाद हो जाएगा तो मैं उसका जुर्माना भरूंगी। तो इस डर के मारे मैं और भी कार्यक्रम नहीं कराना चाह रही हूँ। ठीक।